लाइक लघु जो भारतीय प्रदेश अध्यक्ष कैसे कर लेते हो आप ही बस ऐसे ही बात करते रहो। बड़ा वाला लिखवा दे 50 पेज। हमने वर्मा जी पहली बार मांग की इस देश के सबसे बड़ा स्वतंत्रता संग्राम के महानायक लाला लाजपत राय को मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। ये बात किसी हमारे दूसरे संगठन ने नहीं करी, ये बात अग्रवाल सम्मेलन ने की। यूजीसी का विरोध की मांग कर रहे हैं। यूजीसी बोलिए आप। गोपाल जी, आप पर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं और इन आरोपों को लेकर आप कहते हैं इनका ये कहना है कि करोड़ों रुपए की चांदी के साथ साथ करोड़ों रुपए का धन का गबन हुआ है। इसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, मैंने भी सुना है कि सोशल मीडिया पे एक IBC 24 न्यूज़ चैनल चल रहा है जिसमें रायपुर के भाई सत्यनारायण जी मित्तल ने बेबुनियादी, निराधार और मनगढ़ंत ऐसे आरोप लगाए हैं जिसकी कोई आदमी विश्वास नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि गोपाल चंद ने अग्रोहा में बनने वाली शक्तिपीठ के मंदिर के नाम पर हजारों किलो चांदी बेचकर हवाला में खा गए। मैं उनसे आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, सत्यनारायण जी एक एफिडेविट दे कि उन्होंने 100 ग्राम भी चांदी क्या मंदिर के लिए दी, या उनके साथियों ने कोई चांदी दी हो, या मेरे खिलाफ जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो उनको लिफ्ट दे रहे हैं, उनको हवा दे रहे हैं कि इस तरह का आरोप लगाइए, दूसरे चैनलों में सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं, आदरणीय नथुराम जी जैन बताएं कि उन्होंने कितना किलो चांदी दी। भाई बसंत मित्तल जी जो प्रधान का मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वो बताएं कि उन्होंने कितना किलो चांदी, कितना दान दिया। भाई प्रेम मंगल जी बताएं कि उन्होंने कितना किलो चांदी दी। ये इस तरह के बेबुनियादी, निराधार आरोप लगाकर समाज को बदनाम करने का जो प्रयास किया जा रहा है। अग्रवाल समाज का व्यक्ति कोई धर्मादय का पैसा नहीं खाता। हमें जो पत्रिका वो बार बार दिखा रहे हैं, ये पत्रिका मेरे सामने मौजूद है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मार्च 2020 का अंक है। इसमें बाकायदा हमने छापा कि मंदिर बनाने की जब योजना बनी तो लोगों ने घोषणा की कि ये मंदिर में जो मूर्ति लगे वो चांदी की बने और उसका सिंहासन भी चांदी का बने, और उसके लिए हम दिल खोलकर चांदी देने को तैयार हैं। उस पहली बैठक में 196 किलो चांदी की घोषणा हुई, जो पंचकुला में मीटिंग हुई थी। उनकी सूची बाकायदा हमने छापी, ये सूची रही, और इसमें आप पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है कि इन लोगों ने चांदी देने की घोषणा की। इसके अलावा भी हमारी रथ यात्रा चली, उसमें भी कुछ लोगों ने माँ के मंदिर में, किसी ने पाजेब, किसी ने चुटकी, किसी ने चांदी का सिक्का, किसी ने 100 ग्राम चांदी, किसी ने 200 ग्राम चांदी, किसी ने 1 किलो चांदी दी। वो सारी चांदी अग्रोहा शक्तिपीठ के लोकर में अभी रखी है, जिसकी चाबी हरियाणा के महामंत्री विपिन गोयल और हरियाणा के दूसरे महामंत्री मोहित बंसल के पास मौजूद है। आप वहाँ जाकर बकायदा रजिस्टर लगाए, जाकर चेक कर लें। जो रुपए खाने का आरोप करते हैं, मैंने कहा वो बताएं जिन दानदाताओं ने पैसा दिया। आप अग्रोहा में जाके देखिए, आज विश्व का पहला 108 फुट ऊंचा, 108 फुट चौड़ा, 108 फुट लंबा जो श्री अल्प मंदिर बनने जा रहा है हमारी कुल देवी का, कितना भव्य मंदिर है, कितना वहाँ विकास हुआ। 100 कमरों की ऐसी धर्मशाला बनी, वहाँ कितना बड़ा सरोवर बना, कितने बड़े चारों धाम बने, कितना बड़ा मुख्य द्वार बना, कैसा भगवान अग्रसेन जी का मंदिर है, हजारों लोग वहाँ भोजन करते हैं। 58 महापुरुषों की जो मूर्तियाँ लगी, वो सब कहाँ से आया? वहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी तनख्वाह कौन दे रहा है? सत्यनारायण जी उनका भुगतान कर रहे हैं। जिस तरह से बेशलैस झूठे आरोप लगाकर ये जो संस्था पूरे देश के अग्रवालों की एक बहुत बड़ी संस्था है जो सेवा का कार्य करती है। कुछ लोग जो भ्रमित है, या कुछ लोगों ने गुमराह करने पर, हो सकता है इनकी पीठ पीछे कुछ ऐसे लोग बैठे हो जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इनको मोहरा बनाकर इनके माध्यम से समाज में द्वेषता पैदा करना चाहते हैं। मैं इन तमाम आरोपों का पूरा खंडन करता हूं। ये सारा निराधार, बेबुनियादी, झूठे आरोप हैं, और समाज के कोई भी बड़े सम्मानित व्यक्ति बाकायदा एक कमेटी बनाकर इनकी जांच करे
और अगर मेरा दोष पाया जाए तो मुझे कड़ी से कड़ी सजा दे। हाँ, इनके सारे आरोप झूठे हैं। अभी 25-26 का चुनाव हो रहा है, उसमें भी कुछ लोगों ने एक तरफ चुनाव लड़ रहे हैं, मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, फिर दूसरी तरफ कोर्ट में स्टे लेने के लिए एप्लीकेशन लगा रहे हैं, चुनाव होगा कि नहीं होगा। एक तरफ वो कहते हैं कि हज़ारों लोग हमारे साथ जुड़े हैं, फिर भी चुनाव से डर रहे हैं। अगर चुनाव में 26 तारीख को संपन्न हुआ, जनता की भावनाओं का सम्मान हुआ और मुझे समाज के लोग अगर कहेंगे तो निश्चित रूप से मैं इनके खिलाफ मानहानि का दावा भी अदालत में पेश करूंगा। कुछ लोगों ने मेरे चरित्र पर लांछन लगाने का प्रयास किया। जिन लोगों ने 2018 में एक झूठी कैसेट बनाकर मुझ पर लांछन लगाने का प्रयास किया था, उनके खिलाफ आज भी नारनौल में FIR नंबर 525 2018 दर्ज है, जिनकी सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं हुई। आज भी वो मामला अदालत पेंडिंग है। एक M1 चैनल बार बार उस CD को दिखाने का प्रयास करता है कि ये झूठी है, जिसे साबित नहीं हुई। फिर भी जो मामला सब जुडिशरी है, किसी भी चैनल को इस तरह के लोगों को गुमराह करने के लिए नहीं चलाना चाहिए। अगर वो चैनल भी नहीं माना तो निश्चित हमने तय किया है उसके खिलाफ भी हम FIR लॉन्च कराकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। चैनल का मतलब जनता तक सही बात को पहुंचाना है, लोगों को ब्लैकमेल करना नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मेरे ऊपर लगाए तमाम आरोपों का 100% खंडन करता हूं। ये निराधार हैं, झूठे हैं, बेबुनियादी हैं और एक द्वेष भावना से चुनाव में 2 साल पहले भी लगाए थे उन्होंने, 5 साल पहले भी कैसेट चलाने का प्रयास किया था। जब भी कोई घटना समाज को मजबूत करने के लिए होती है तो इस तरह के जो समाज को ब्लैकमेल करने वाले लोग हैं, जो बिना काम के पद पर आने चाहते हैं, जो समाज को खंडित करना चाहते हैं, या उनके पीछे वो लोग जो हमारे समाज की कुछ संस्थाओं में जिन्होंने 25-25 साल से चुनाव नहीं कराए, जो शंभू अध्यक्ष बने बैठे हैं, वो लोग एक षड्यंत्र कर हमारी संस्था जो समाज की सेवा करना चाहती है उसको तोड़ना चाहती है। तो कह रहे हैं कि आपके खिलाफ साजिश और षड्यंत्र किया जा रहा है चुनाव में। 100% ये बिल्कुल साजिश है। और मैं तो कहता हूँ अगर मैंने गबन किया है तो CBI की जांच कराएं आप, बड़े से बड़ी देश में जो एजेंसी उससे जांच कराएं। और अग्रोहा जाके पहले देखें ना कि अग्रोहा में बनने वाले एयरपोर्ट के नामकरण के लिए हमने कितना संघर्ष किया, अग्रोहा के टीले की खुदाई के लिए हमने 48 बार कितना प्रयास किया, किस तरह वहाँ गरीबों को भोजन देते हैं, कितना गरीब कन्याओं के लिए हम सिलाई सेंटर चलाते हैं, कितना गरीब ग्रामीण बच्चों के लिए हम कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं, कैसे हम विकलांगों के लिए अंग वितरण का काम करते हैं, कैसे हम मेडिकल कैंप लगाते हैं और ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। हमारे सेवा के कार्य का उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन जिन्होंने 5 पैसा नहीं दिया वो हमसे आज हिसाब मांग रहे हैं। जिन्होंने कुछ समय नहीं दिया वो पद पे कब्जा करना चाहते हैं, ये अग्रवाल समाज, और फिर भी चुनाव से डर रहे हैं, हम पे आरोप लगा रहे हैं, फिर भी समाज मुझे बनाने के लिए मान लीजिए समर्थन दे रहा है। फिर उनको डर किस बात का है? अगर मैंने गबन किया तो मेरी तो चुनाव में जमानत जब्त होनी चाहिए, फिर वो कोर्ट में क्यों भाग रहे हैं? इसका मतलब ये स्पष्ट है कि उनके हाथी के दांत दिखाने की ओर है और खाने की ओर है। वो पर्दे की आड़ में कुछ लोगों को गुमराह कर और उनके कंधे पे बंदूक रखकर ये लांछन मेरे ऊपर नहीं, पूरे अग्रवाल समाज की एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पर लगाकर पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, वो इस तरह का काम ना करें। और जो लोग उनके पीछे अपने मकसद को कामयाब करने के लिए लगे हैं उनको भी सद्बुद्धि दे कि धर्म के काम में माँ का मंदिर बन रहा है। आप अगर सहयोग नहीं कर सकते तो कम से कम अच्छे काम में उसमें रुकावट पैदा ना करे, रोड़ा ना बने। ऐसा ही मेरा उनसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब